हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 के सवाल करने वाले हैं। सवालों को शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं, जिससे आप सारे सवाल आसानी से कर पाएंगे। वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, जिससे आपको सभी सवाल अच्छे से समझ में आए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, किसी एपी के प्रथम n पदों का योग क्या ज्ञात करना है। n पदों का योग तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणा d। यह सूत्र हमें ध्यान में रखना है। इसको आपके 4 ऑप्शन में भी पूछा जा सकता है और सवाल तो करने के लिए आ ही सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसका दूसरा रूप है Sn बराबर n/2 a प्लस nवा पद। an nवा पद है, तो ये इसी का दूसरा रूप है। इसी का तीसरा रूप देखिए, Sn बराबर n/2 a प्लस l बराबर an है, जो कि अंतिम पद है। तो हम इन तीनों को एक ही है, ये प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र है, जिसके 3 रूप है जो हमें ध्यान में रखने हैं। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान रखनी है, किसी एपी का nवा पद ज्ञात करना हो तो प्रथम n पदों के योग और प्रथम n-1 पदों के योग का अंतर होता है। देखिए, ये हो गया nवा पद बराबर प्रथम n पदों के योग यानी Sn और प्रथम n-1 पदों का योग यानी Sn-1 का अंतर। तो ये सूत्र भी हमें ध्यान रखना है कि an बराबर Sn-1 होता है। ठीक है, और एक तीसरा जो बात हमें ध्यान रखनी है, तीसरी बात ये है कि प्रथम n धन पूर्णांकों का योग। अगर हमसे पूछ लिया जाता है प्रथम n धन पूर्णांक का योग ज्ञात कीजिए, तो ये है Sn बराबर n+1/2। ठीक है, ये 3 महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो हमें इस 5.3 में ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं 5.3 के सवाल करना। पहला सवाल है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है 2, 7, 12, 10 पदों तक हमें समांतर श्रेणी दी गई है, इसका 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। देखिए, ये सवाल है, ये हमें एपी दी गई है। ठीक है, तो इसका एपी का प्रथम पद हो जाएगा a बराबर 2 और सारवंतर d बराबर 7 में से 2 घटा देंगे, हमारे पास आ जाएगा 5। अब यहाँ लिखा हुआ है 10 पदों तक, यानी n का मान हो गया 10। ठीक है, अब हमें योग ज्ञात करना है, तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 d, ये वाला सूत्र हम इसमें लगा देंगे। ठीक है, तो इससे हमें 10 पदों तक समांतर श्रेणी का योग ज्ञात हो जाएगा। Sn के स्थान पर रखेंगे 10 बराबर 10/2, 2 a का मान 2 प्लस n का मान 10 -1 और d हमने निकाला है 5। अब इसको हम हल कर रहे हैं। S10 बराबर 2 का भाग 10 में 2 पंजे 10, 5 बार गया और 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 को घटाया 9 हो गया और गुणा कर देंगे 5 से। S10 बराबर 5, 4 प्लस 9 को 5 से गुणा करेंगे, 9 पंजे 45। S10 बराबर देखिए 5, 45 में 4 जोड़ रहे हैं 49 हो जाएगा और इसको आगे हल करेंगे। S10 बराबर 49 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 245 और यही हमारा आंसर है, उत्तर है। ठीक है, इसका दूसरा सवाल हमें दिया गया है, ये एक एपी दी गई है -37, -33, -29 12 पदों तक हमें समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमें एपी दी गई है, तो इसका प्रथम पद a बराबर हो गया -37। ठीक है, सारवंतर d निकालेंगे तो -33 -37 घटा देंगे, -33 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुणा करने पर, और यहाँ पर 37 प्लस माइनस विपरीत चिन्ह है, बड़ी संख्या प्लस की है, 37 में से 33 को घटा रहे हैं तो हमारे पास 4 आ जाएगा। तो हमारे पास d का मान आ गया 4। ठीक है, सारवंतर आ गया और यहाँ पर n बराबर दिया है 12 पदों तक, तो n का मान हो गया 12। ठीक है, अब हमें
एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, n पदों का योग। तो यहाँ पर एस एन का मान 12 है, 12/2, 2a का मान -37 प्लस 12 - 1 और d हमने निकाला है 4। एस 12 बराबर 2 का भाग 12 में दिया, 2 छिक्की 12, 2 को -37 से गुणा करेंगे -74 हो गया, प्लस 12 में से 1 को घटाया 11 आएगा और 11 को 4 से गुणा करेंगे 44 हो जाएगा, 11 चौक 44। एस 12 बराबर 6। देखिए -74 प्लस 44, -74 में से प्लस 44 घटाएंगे तो माइनस के 30 आ जाएंगे। इसको आगे हल करेंगे तो एस 12 बराबर 6 को -30 से गुणा कर रहे हैं, -180 हो जाएगा और यही हमारा उत्तर है, आंसर है। इसका तीसरा सवाल है 0.6, 0.6, 1.7, 2.8, 100 पदों तक हमें समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। देखिए ये हमें एक एपी दी गई है और एपी दी गई है तो इसका प्रथम पद ए बराबर 0.6 और डी हम ज्ञात कर लेंगे। 1.7 में से 0.6 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.1। ये डी का मान आ गया, सारवंतर आ गया। ठीक है, अब 100 पदों तक अर्थात हमको n बराबर दिया गया है 100। ठीक है, हमें एस एन बराबर हम जानते हैं, एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 d। अब इस सूत्र में हम मान रख रहे हैं। देखिए एस n के स्थान पर 100 बराबर 100/2, 2 a का मान है 0.6 प्लस n के स्थान पर 100 - 1 और d के स्थान पर 1.1। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेंगे। एस 100 बराबर 2 का भाग 100 में देंगे तो 50 आ जाएगा और 2 को 0.6 से गुणा करेंगे तो 1.2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आया 99 और इसको 1.1 से गुणा कर देंगे। एस 100 बराबर 50, यहाँ पर 1.2 प्लस 1.1 को 99 से गुणा करेंगे तो 108.9 आ जाएगा और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 50, 1.2 और 108.9 को जोड़ेंगे तो 110.1 आ जाएगा। ठीक है, और जब हम आगे इसको हल करेंगे तो 50 को 110.1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5505। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। चौथा सवाल है 1/15, 1/12, 1/10, 11 पदों तक हमें समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करना है। ये हमें एपी दी गई है, तो एपी जब हमें दी गई है तो इसका प्रथम पद ए बराबर 1/15 और सारवंतर डी बराबर 1/12 में से घटा रहे हैं 1/15। ठीक है, तो इसको घटाएंगे, लघुत्तम आ जाएगा हमारा 60 और 12 का भाग 60 में 5 बार गया, 5 को 1 से गुणा किया 5 माइनस 15 का भाग 60 में देंगे 4 बार जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 4, 5 में से 4 को घटाया 1/60। ठीक है, और 11 पदों तक लिखा हुआ है तो n का मान हो गया 11। ठीक है, जिनको लघुत्तम ज्ञात करना नहीं आता वो इस तरह से आसानी से लघुत्तम समापवर्ती निकाल कर लघुत्तम निकाले। देखिए 2 छिक्की 12, 2 तिया 6 और 15 को ऐसे कैसे उतारा। अब 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और अब 5 का भाग देंगे 1, 5 एकम 5 और 1 आने पर हमारी ये प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। इनको गुणा कर लेंगे, 5 × 3 = 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। यही हमारा लघुत्तम था। ठीक है, चूँकि हम जानते हैं एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 d। ठीक है, अब देखिए n का मान तो है 11 तो s 11 बराबर 11/2, 2 a का मान 1/15। ठीक है, हमें दिया गया है 1/15 प्रथम पद।
ठीक है। अब यहाँ पर प्लस n का मान 11 माइनस 1 और d का मान आया है 1/60। अब इसको हम हल कर रहे हैं। s 11 बराबर 11/2, यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2, 2/15 प्लस 11 में से 1 को घटाया 10 और 10 एकम 10/60, इसको गुणा करके लिख दिया। ठीक है। अब देखिए s 11 बराबर 11/2। ठीक है। इस 1 0 से 1 0 कट गई तो हमारे पास यहाँ पर 2/15 प्लस 1/6 आया। ठीक है। अब यहाँ पर 15 और 6 का लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम लेने के लिए देखिए 15 और 6 का लघुत्तम समापवर्ती निकाल रहे हैं। सबसे पहले 2 का दे रहे हैं, 15 को ऐसे कैसे उतार देंगे, 15 में भाग नहीं जाता, 2 तिया 6। फिर यहाँ पर 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का भाग देंगे तो यहाँ पर 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, और अब जाएगा 5 का भाग तो 5 एकम 5, 5 और ये 1 को ऐसे कैसे उतार दिया। 1 आने पर हमारी प्रक्रिया समाप्त हो गई। इनको गुणा कर देंगे, 5 3 15, 15 दूनी 30, तो हमारा लघुत्तम आ गया 30। इसको आगे कर रहे हैं। s 11 बराबर 11/2 और यहाँ पर लघुत्तम आया 30। 15 का भाग 30 में जाएगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 को 2 से गुणा किया 4 आ गया, प्लस 6 का भाग 30 में देंगे, 6 पंजे 30, 5 एकम 5। ठीक है। अब इसको हल कर लेंगे। s 11 बराबर 11/2, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा बटा 30। इसको हल कर लेंगे। इसको आगे हल कर रहे हैं। s 11 बराबर 11/2 और ये 9/30, तो यहाँ पर 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 0, 3/10 आ गया। यहाँ हमने 3 से काट दिया है, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और ये 0 उतार दिया तो यहाँ 3/10 आया। 11 को 3 से गुणा कर देंगे तो s 11 बराबर 11 3 33 और 2 को 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 20। ठीक है। तो यहाँ पर 11 पदों तक का योग हो गया 33/20 और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। मैथ्स ऑन टिप्स बाय रेखा शर्मा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।